नमस्कार मेरे YouTube के सभी साथियों को। इंडियन अचीवर्स हर बार की तरह एक बार फिर आपके सामने हाजिर है अपनी नई कड़ी के साथ, अपने नए मेहमान के साथ। और आज हम बात करेंगे हमारे चौथे स्तंभ की। चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया। और मीडिया जो दुनिया को दुनिया की खबरें देता है, सच झूठ की पहचान कराता है और सभी को ये बताता है कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन भारत में मीडिया की थोड़ी सी शक्ल अलग सी नजर आ रही है। मीडिया खुद एक खबर बना हुआ है और इसके ऊपर बेहद गंभीर बहसबाजी भी चल रही है कि क्या मीडिया मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया है या एंटी मोदी मीडिया है या मीडिया पीठ पत्रकारिता कर रहा है। क्योंकि भारत में मीडिया का स्वरूप एकदम से बाकी देशों से अलग है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाबों के लिए आज हमने एक मीडिया के बहुत बड़े हस्ताक्षर को अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है, जो पिछले 40 वर्षों से भी ज्यादा समय से मीडिया की दुनिया में सक्रिय हैं और करीब 30 वर्ष उन्होंने भारत के सभी बड़े मीडिया संस्थानों को अपनी सेवाएं दी और आजकल वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में निदेशक के पद पर हैं। और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी की। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत और हर बार की तरह डॉक्टर विजय गौड़ जो मिनियापोलिस में रहते हैं वो भी हमारे साथ हैं। और आज हम एक पत्रकार से सवाल जवाब करेंगे, तो देखते हैं वो उसका किस तरीके से जवाब देते हैं। तो गोविंद जी, मैं शुरू करता हूं आपसे। पहला सवाल मेरा यही है कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के निदेशक के पद पर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप स्टूडेंट्स को बनाते हैं, पढ़ाते हैं और आपका एक अलग से मुकाम है। तो आप आज जो पत्रकारिता हो रही है, क्या आप उससे खुश हैं? और वैसे तो मैं सच बताऊं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल आपके संस्थान के साथ साथ बाकी सभी मीडिया संस्थान किस तरह की पढ़ाई करा रहे हैं? आप सब लोग को मेरा नमस्कार। राजीव जी को नमस्कार, आदरणीय विजय गौड़ जी को नमस्कार, और तमाम जो भी आपके देश विदेश में दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। राजीव जी, आपने जो सवाल किया है वो एक तरह से बहुत गंभीर सवाल है। मीडिया की जो स्थिति है देश में आज, उसको लेकर के आपने एक सवाल किया है, और साथ ही आपने जो है वो शिक्षण को लेकर के भी सवाल किया है जी। यहाँ मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अपने संस्थान का समग्रता में निदेशक नहीं हूं। मैं उसका जो है डीन एकेडमिक अफेयर्स हूं। डीन एकेडमिक अफेयर्स का मतलब है जो उसकी शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं उनकी डे टू डे जो समीक्षा है एक तरह से वो करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। और साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट है रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म, उसका भी मैं कोर्स डायरेक्टर हूँ। जी, तो चलिए मैं माफी चाहता हूँ। जी नहीं, माफी की कोई बात नहीं उसमें। मुझे लगा कि थोड़ा इसको स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है जी। तो जो स्थिति है, मतलब मीडिया शिक्षण की, मुझे लगता है कि पहले मीडिया शिक्षण से शुरू करता हूँ जी। हमारे देश में मीडिया शिक्षण जो है वो 1941-42 से शुरू होता है, जब पंजाब यूनिवर्सिटी के एक सज्जन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने मिसौरी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पढ़ाई करके वो आए थे लाहौर, और उन्होंने ये सोचा कि हमारे देश में भी पत्रकारिता की शिक्षा होनी चाहिए ताकि पत्रकार ठीक से पत्रकारिता कर सकें। जी। तो सज्जन थे पृथ्वीपाल सिंह, और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उनको कहा कि आप ये काम शुरू कीजिए, और उन्होंने विधिवत जो है पत्रकारिता की पढ़ाई जो है लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू की। ओके। तो लेकिन शुरुआत में जो है जो हमारी पत्रकारिता की जो पढ़ाई है वो ये मानती थी कि ये एक स्किल है, यानी पत्रकार होना जो है वो आपके अंदर है। एक थोड़ा बहुत आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, भाषा की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो देश विदेश में, देश समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को सूंघने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए।
जी जी जी। तो ये एक मान्यता थी, और इसको तराशने के लिए जो है पत्रकारिता की पढ़ाई होने लगी। जी लेकिन इसको कोई एक अलग से इंडिपेंडेंट विषय नहीं माना गया, क्योंकि आप कोई भी विषय पढ़ करके आइए, वो सब पत्रकारिता में काम आता है। जी जी आप जी। साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप पॉलिटिक्स के हैं, आप इकोनॉमिक्स के हैं, आप लॉ के हैं, आप साइंस के हैं, आप किसी भी विषय के जानकार हों, आप जो है वो पत्रकारिता में आपका महत्व है, जी आपका काम है। तो इसलिए विषय तो दुनिया भर के जो भी हो सकते हैं, ये पत्रकारिता का स्किल आप सीख लीजिए, कौशल सीख लीजिए, तो आप पत्रकार बन सकते थे। गोविंद जी मैं बात काट रहा हूँ। मेरा बेसिक सवाल ये है कि क्या आज आप आज की पत्रकारिता से खुश हैं, और आजकल क्या जा रहा है, क्या ये सही पढ़ाया जा रहा है पत्रकारिता? मेरा सवाल उसके ऊपर जी थोड़ा जी सा और रोशनी डालिए प्लीज। जी जी जी। देखिए, जो आज की पत्रकारिता है, उसकी जो स्थिति है वो लगभग वैसी ही है जैसी अन्य तमाम विषयों की है, या जी तमाम जो फील्ड काम कर रहे हैं जिस तरह से, लगभग उसी तरह से पत्रकारिता भी काम कर रही है। जी एक सवाल जो आपका मीडिया पीत पत्रकारिता का शिकार है, ये जो आपने सवाल खड़ा किया है अपने विषय के रूप में, जी। ये जो है ये केवल आज ही पर लागू नहीं होता है, मतलब ये है, यानी जब जब सत्ताएं बदलती हैं तब तब ये सवाल पैदा होता है। सन 2012 से पहले नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली की जो राष्ट्रीय पत्रकारिता है उसमें बैंड थे, उसमें प्रतिबंधित थे। अच्छा। वहाँ अखबार, आप किसी भी अखबार में, नेशनल अखबार में मोदी के बारे में एक आर्टिकल नहीं छाप सकते थे। मैं तो अखबार में संपादक था, और एडिटोरियल पेज जो है, जो वैचारिक पेज होता है, उसका प्रभारी था। जी। तो आप छाप नहीं सकते थे, इतना बैन था। और एक विशेष वर्ग के हाथ में जो है वो पत्रकारिता की सत्ता थी। अच्छा। और आप इमरजेंसी में देख लीजिए, इमरजेंसी में कितना जबरदस्त जो है वो सेंसरशिप लगा, जब अखबारों को अपने पहले पेज खाली छोड़ देने पड़े, एडिटोरियल पेज खाली छोड़ देने पड़े। और पंजाब केसरी ने, आपको हैरानी होगी कि इमरजेंसी में ही पहले पेज का कलेवर बदल करके गॉसिप और हल्की फुल्की कहानियां किया, ओके। क्योंकि उनको खबरें छापने ही नहीं दी जा रही थी। जी जी तो ये हर युग में ऐसा होता है। बल्कि नेहरू के जमाने में भी 1954-55 में नेहरू जी ने कहा था कि ये जो बिग हाउसेज हैं, ये जूट प्रेस है। जूट प्रेस इसलिए कहा गया कि जूट के जो मिल मालिक जो थे, उन्होंने ज्यादातर बड़े अखबार खरीद लिए थे। ओके। और जूट प्रेस उन्होंने इसलिए नहीं कहा था कि ये जूट के व्यापारी ये अखबार चलाते हैं, बल्कि उन्होंने इसलिए कहा था कि उन्हें लगता था कि ये अखबार जो है झूठ फैला रहे हैं। तो ओके। डॉक्टर साहब झूठ यहाँ और झूठ का जो उच्चारण का जो साम्य है, इसकी वजह से उन्होंने इस पत्रकारिता का, जो बड़े हाउसेस की जो पत्रकारिता थी उस समय, जो जो उनके साथ एक तरह से सहयोग नहीं कर रहे थे, उनको झूठ प्रेस की तरह से उन्होंने कहा। और 1955 में हमारे देश में मीडिया पॉलिसी बनी इसी वजह से कि मीडिया को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्या इसका रूल रेगुलेशन होना चाहिए। फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है की स्थापना 1968 में हुई। 1954 में जो है प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, पहला प्रेस कमीशन बैठा, इसीलिए कि देश में प्रेस को कैसे जो है रेगुलेट किया जाए। ओके ओके। तो इसलिए पीत पत्रकारिता हर युग में एक तरह से होती है। 1977 में मैं देखता था कि किस तरह से करंजिया जी एकदम जनता पार्टी के खिलाफ जो है बहुत ही अनाप शनाप जो है वो खबरें छापते थे, और बहुत ही पीत पत्रकारिता, तो सनसनीखेज जो है खबरें आजकल संस्थानों में पीत पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है क्या? नहीं, पीत पत्रकारिता तो नहीं पढ़ाई जा रही है, और ना ही पीत पत्रकारिता हो रही है। मैं ये मानता भी नहीं हूँ कि पीत पत्रकारिता हो रही देश में। लेकिन विवाद इसमें यह है कि दो खेमों में जैसी बंटी भी जैसी दिखाई देती है। एक पक्ष जो है वो सरकार के पक्ष में है, या बल्कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, और दूसरा पक्ष जो है वो वामपंथी या कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस का अपना कोई एक तरह से बहुत विचार क्लियर नहीं है, लेकिन वाम पंथ जो है वो, चूंकि उसके पास अपना आधार अब लगभग खत्म हो रहा है, इसलिए वो जो है प्रो कांग्रेस जैसे दिखाई देते हैं। तो एक तो पक्ष और एक विपक्ष, दो पत्रकारिता हो गई है।
जी। इसको पीत पत्रकारिता नहीं कह सकते, वैचारिक जो है द्वंद्व एक तरह से सामने दिखाई पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा-सा दर्शकों के या पाठक वर्ग की दृष्टि से थोड़ा-सा देखें यहाँ, आपने कहा वही दशा है पत्रकारिता शिक्षा की जो बाकी सब्जेक्ट्स की, बाकी विषयों की है। फिर ऐसा क्या कारण है कि पत्रकार बनते ही आज ऐसा लगता है देश में कि हर पत्रकार बिका हुआ है? मतलब हर से मेरा मतलब है मेजॉरिटी। इधर या तो आप आइडियोलॉजी के नाम पे पत्रकारिता कर रहे हैं या आप पैसे के लेन-देन पे पत्रकारिता कर रहे हैं। बड़े पत्रकार, बड़े-बड़े नाम हैं जिनके, उनको मैंने न्यूयॉर्क की सड़कों पे आइडियोलॉजिकल मतलब वो बाँटते देखा है कि मैं किसी तरह वो जो राजनीति दृष्टि से वो लोगों को छोटा, ऊँचा, बड़ा कर सकें। भारतीय पत्रकारिता का क्या वो पूरी तरह से बिकाऊ हो चुकी है अब? या आप मानते हैं एक एक अध्यापक के तौर पे कि वो इतना तेज़ी से पतन की ओर जा रही है? देखिए ये तो निश्चित रूप से आपका कहना जो है, जो आपने स्पष्ट किया है, ये बहुत मौजूद एक तरह से विषय है, क्योंकि 1991 के बाद जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी ढर्रे की तरफ ले गए, तो उसके बाद से जो समूची पत्रकारिता है, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे टेलीविजन हो, जो भी पत्रकारिता है हमारे देश में, वो एक तरह से पेशेवर ज्यादा हो गई। पेशेवर भी नहीं बल्कि व्यावसायिक ज्यादा हो गई, व्यापार ज्यादा हो गया, जी, जी, कमर्शियलाइजेशन उसमें ज्यादा हो गया। जी। उससे पहले क्या था, मतलब 1947 से पहले तो सीधे सीधे हमारी पत्रकारिता मिशनरी पत्रकारिता थी। जी, उसमें भी भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता मिशनरी पत्रकारिता थी, जिसका मिशन जो है देश के लिए आजादी पाना था। आजादी के बाद जो है इन जनरल जो है वो देश के नवनिर्माण के साथ साथ पत्रकारिता काम कर रही थी। जी, यानी उसका देश और राष्ट्र के प्रति भी कोई जिम्मेदारी का भाव था। ये एक तरह से जनरल एक टेंडेंसी हुआ करती थी पत्रकारिता की। उसी के तहत, इसी एक बड़े लक्ष्य के तहत बाकी सारे काम होते थे। लेकिन 91 के बाद क्या है कि पूंजीवाद की तरफ कदम रखा, तो प्रॉफिट मेकिंग जो है, नागरिक का निर्माण करना 1991 से पहले लक्ष्य था पत्रकारिता का। 1991 के बाद जो है वो एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग धंधा हो गया। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि इसको अब जर्नलिज्म की पढ़ाई को बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पढ़ाया जाना चाहिए? निश्चित रूप ज़रूरत से क्या है? नहीं, जरूरत तो नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि ज्यादातर जो संस्थानों में जो पढ़ाई हो रही है वो इसी अंदाज से हो रही है। जी। या तो विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक पढ़ाई हो रही है कुछ कुछ जगहों पर, जैसे जेएनयू था या टाटा इंस्टीट्यूट है, वहां तो यह है कि पत्रकारिता की नैतिकता और पत्रकारिता का अध्ययन जो है, मीडिया स्टडीज यानी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मीडिया जो है, उसकी पढ़ाई हो रही है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर, बाकी जगहों पर जो है वो बहुत ही एक तरह से मोटे तौर पर जो है, बहुत सतही ढर्रे पर पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है। जी, बच्चे, जी, वो लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे किसी तरह से अखबारों में नौकरी पा जाएं। जो सिद्धांत क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं, उन सिद्धांतों का वहां कोई मतलब नहीं है। वहां जाकर के वो सारे के सारे सिद्धांत बदल जाते हैं। जी।